मैं बस 5 मिनट पहले ही सोच रही थी कि मैं भैया को मैसेज करूं कि भैया अभी बात हो जाएगी तो मैं पेमेंट करूं। आपने तो कल पेमेंट किया भी ना नहीं किया पेमेंट भैया। ऑलरेडी? नहीं किया ना भैया, मैंने तो बस आपसे पूछा। आपका आया है पेमेंट कल? नहीं भैया, मैंने नहीं किया। करो। आया था आपका पेमेंट, आ गया है आपका पेमेंट कल 13 तारीख को ऐसा ना। कैसे हो सकता है? हाँ वही तो मैं कह रही, नहीं किया कल मैंने। अच्छा, आप एक बार चेक कीजिए क्योंकि आपने हाँ पे किया है नहीं जहाँ किया, तक मुझे मेरे अच्छे को से पता पता है। है। मैं पे करूंगी, आपको नहीं किया मैंने। ठीक है, आप वो बस देखिए। भगवान जी को बात करानी थी आपकी मुझसे। हाँ, हो सकता है फिर, हाँ। क्योंकि मैं चेक किया हूँ, मेरे को पता है कि आपने किया है। नहीं किया भैया, पक्का नहीं किया। मैंने आपको पीछे किया था तो आपने मुझसे पूछा कि क्यों किया, तो मैंने कहा भैया मैं बस मंदिर से आ रही थी तो आई वाज फीलिंग वेरी इमोशनल। हाँ हाँ, तो वो इट तो वाज जस्ट आउट ऑफ हुआ था। ग्रेटिट्यूड। अच्छा, एक सेकंड, आपने 13 तारीख को पे किया ना? अच्छा, आज 15 है आपने। उसके बाद आपने मुझे कॉल भी किया था तो फिर मदर इन लॉ आ गई थी। हाँ, 13 तारीख को आपसे बात हो गई, पे किया था ना आपने। अच्छा, आप फिर से आज भी फिर करना चाह रहे हैं? हाँ भैया, तो अभी बात करें, कभी करोगे? जय हो जय हो जय हो। आप गुड न्यूज़ सुनाने वाली हैं क्या कुछ? हाँ जी, बहुत बड़ी। वाह, बताइए बताइए। ठीक है भैया, मैं ना एक मैनेजर पोजीशन पे हूँ। मैं एक डायरेक्टर की पोजीशन मैनिफेस्ट करी थी, जो कि मतलब 4-5 लेवल ऊपर की पोजीशन है। ओके। ठीक है, और मतलब मैंने बस ऐसा ही सोच के रखा था कि मैं काश डायरेक्टर बन पाऊँ, क्योंकि मुझे इसके बाद वाले लेवल्स पसंद नहीं थे। ओके। बस ऐसा बोल के मुझे बस 1 मिनट दो, मैंने साथ के साथ पेमेंट भी कर दिया। हाँ, आ गया आपका पेमेंट, थैंक यू। हाँ, हाँ जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बट थोड़ा ज़ोर से बात कीजिए। नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ, अभी क्लियर है, फिर से बोलिए शुरू से। हाँ, मैं एक मैनेजर पोजीशन पे हूँ एज ऑफ नाउ, और मैंने एक डायरेक्टर की पोजीशन के लिए मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्ट किया मतलब मैं चाहती थी कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। ओके। ठीक है, और वो समझो 4-5-6 लेवल ऊपर, ऐसा मतलब बहुत बहुत फार बियॉन्ड वाला लेवल है, काफी हाई जंप हो गया। वाह, हो गया, मिल गया। हाँ भैया, ऑलमोस्ट डन है। कल मैं फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू देके आई और मुझे पक्का विश्वास है कि हो गया है, क्योंकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं इंटरव्यू में। इट वाज लाइक दे वर अंडरस्टैंडिंग माय प्रोसेस एंड एक्सप्लेनिंग हिज प्रोसेस एज वेल। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भैया। मैं तो मंदिर में भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा के आई, कि मतलब वहां तक पहुंचना ही मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी बात थी ना। इस पोजीशन पे रहते हुए मुझे उसके लिए सेलेक्ट करके बुलाया इंटरव्यू के लिए। वाह वाह। और जब भगवान जी यहाँ तक लाए तो आगे भी हो ही गया है समझो। और परसों के परसों मुझे कॉल आ गया एचआर का कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हो। वाह, मैं कभी सुना ही नहीं था किसी से कि सेम डे पे भी एचआर रिस्पॉन्ड करते हैं। वाह, चमत्कार। वाह। और आप कंटेंट क्रिएशन भी करने लगी हैं? हाँ, अब आप कंटेंट क्रिएशन भी करने लगी हैं? राइट, आपने देखे मेरे पोस्ट? नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं, बट लास्ट टाइम के कॉन्वर्सेशन से थोड़ा सा वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आज वाली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये सारी आपकी गुड न्यूज़ सुना दूँ इसी वीडियो में, ताकि दूसरों की भी बहुत मदद हो जाए। एक्चुअली भैया, जब मैं भी ऐसे फेज में थी तो लोगों की सुन के ही मुझे भी बहुत मदद मिली, बहुत मदद मिलती है। और सिर्फ एक सोच बदली और कुछ नहीं किया। भगवान पे विश्वास बढ़ गया। बहुत ज्यादा। देखो, मैं आपको छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल्स दूंगी ना, आज मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं आपको बस अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। कल जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू था, तो परसों तक इट वाज डिसाइडेड कि इट विल बी अ वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब ओवर लैपटॉप ओनली, वीडियो ऑन रखना है। तो उसमें आप कुछ भी पहन के बैठ सकते हैं, आपका अपर पार्ट दिखता है बॉडी का। मैं ठीक थी। कल सडनली मुझे दोपहर को कॉल आया कि इंटरव्यूअर वांट्स टू सी यू इन पर्सनली, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा तो हौच पौच हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है,
लेट्स गो। आपको जब फिजिकली जाना है, यू नीड टू बी टॉप नॉच फ्रॉम अबव टू बॉटम, ठीक है? भैया आप बिलीव नहीं करोगे चीजें कैसे हुई हैं। मतलब मैं इतना प्रॉपरली वो थी कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। टू बीइंग अ गर्ल थोड़ा हमें मेकअप एंड थ्रेडिंग वगैरह भी रखना पड़ता है। मैं परसों सब करा के आई बिना जरूरत के, ठीक है? कुछ दिन पहले मैंने अपने नेल्स वगैरह थोड़े ट्रिम्ड कराए, अच्छे से एक्सटेंशन कराया, मैंने अपने बाल अच्छे करा रखे थे। एक बार बहुत पहले मैंने ऐसे ही ना कुछ 2 टॉप्स मंगाई थी। ये मैंने आपकी एक और वीडियो में सुना था कि जॉब इंटरव्यू के लिए ड्रेस मैनिफेस्ट किया था। हाँ किसी ने, जी तो है ना, तो मैंने भी वो ड्रेसेस मंगाई थी। मैंने सोचा था कि किसी ऐसे डायरेक्टर पोजीशन टाइप की ड्रेस है, या कभी जाऊंगी ना डायरेक्टर जब बनूंगी या इंटरव्यू देने जाऊंगी तो पहनूंगी, बस इतना ही। उसके बाद मैं पहना था 1-2 बार उस ड्रेस को, और फिर कल मैंने एकदम से ध्यान दिया, मैंने कहा यार दैट इज द परफेक्ट ड्रेस। वंडरफुल। फिर वो ड्रेस पहना। कुछ दिन पहले ही मैं एक अच्छा सा हैंडबैग लेके आई थी, एकदम न्यू रखा था। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें भैया, जैसे भगवान ने ना ऑलरेडी सब कुछ पहले से बिठा के रखा था। वही है ना कि कुछ भी नहीं करना और सोचना पड़े। मैंने रात को अपने हस्बैंड को बताया तो कह रहे देख तू अब कैसे सोचने लगी है ना। मैं कहा सोचो ना, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस उन्होंने बोला एंड आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड कि ठीक है मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे रेडी होना है। और आप शायद मेरे से 2 महीने पहले जुड़ी ना, 1 महीना पहले, आई थिंक मई लास्ट में कुछ। करेक्ट। और आप हर बार पे करते आज तक आपने, पता है आपने कितना पे कर दिया? छोड़ो ना भैया, उसे तो बहुत ज्यादा मैंने ले लिया। मतलब पता नहीं कहाँ से आता है। मैं आपको बता रही ना, हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ आता है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट दूंगी, मैंने सोच के रखा है मन में। वंडरफुल। मैं आपको एक बात पता है कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरे क्लाइंट्स मेरे को कॉल करते हैं, मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोला है ना कि मैं सारे क्लाइंट्स के नंबर्स के बाजू उनका जो पेमेंट उन्होंने कर रखा था उसको अटैच कर देता हूँ, ताकि जब वो मेरी स्टोरी देखते हैं तो वो उतना धन आया है मेरे जीवन में वो मेरे को याद आता है व्हाट्सएप पे। तो अब आपका इतने बार इन 2 महीनों में आते गया वो बढ़ते आज आपके नाम के बाजू आज शायद हो जाएगा 7,700 रुपीज। वाओ, ओह माय गॉड। और उससे ज्यादा तो मैंने अर्न कर लिया। जय हो, कमाते रहिए। और कितनी खुशी की बात है, 4 पोस्ट ऊपर, मतलब दैट इज सो कूल। बहुत ज्यादा कूल भैया। मतलब मैं ना अभी बैठ के 10 मिनट पहले अपनी सासू माँ को भी यही बोल रही थी, हम बैठे तो कि मम्मी, उन्होंने बोला कि मैंने ना रात को बताया, फिर मैं और फिर वही मैंने फिर बोला। सासू माँ भी आपको बिल्कुल अभी कंटेंट क्रिएशन में भी एनकरेज कर रही हैं, बोल रही थी ना आप लास्ट टाइम। अरे मेरे हस्बैंड भी। अरे वाह। लास्ट कॉल पे मैंने आपको बताया कि जैसे हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं है अंटिल संडे, अभी तो ही इज लाइक डाल दिया पोस्ट, चल बना ले। परसों जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ही ओनली हेल्प मी। वो अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे तो वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी सीनरीज की फोटोज उन्होंने भेजा था, बिकॉज आई लव नेचर्स फोटोज एंड वीडियोस। अभी आप इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान करते जाइए, मैनिफेस्ट करते जाइए, पूरी दुनिया घूमते रहिए। राइट जीवन के तो फिर उन्होंने मुझे भेजा था, तो फिर मुझे उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू मिक्स दीज पिक्चर्स दीज वीडियोस विद योर पिक्चर, कि ये ऐसा नेचुरल सा लगेगा और डाल दो। एंड आप मानोगे यूट्यूब पे मेरे इसी एक वीडियो पे जो मैंने बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था तो डाला था, ऑलमोस्ट 600 प्लस व्यूज हो चुके हैं। हाउ ब्यूटीफुल, जय जगन्नाथ। सीरियसली। और मतलब अभी दे मेक श्योर, माय हस्बैंड एंड मदर इन लॉ मेक श्योर कि आज का वीडियो डाल दिया, आज का वीडियो बना लिया। सोचो ना, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि मैं कैमरा के सामने आऊंगी क्या, और आप पूरी फैमिली आपके आपसे जुड़ गई है ना। बिल्कुल उनके लिए भी ऐसा ही हो गया जैसे आप लोग मेरे लिए एक्साइटेड रहते कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। एक्चुअली अभी मैंने आपकी वो चीजें भी शुरू की हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक्साइटेड हो जाओ, वाओ अपनी इतनी प्यारी नींद के लिए। अब अभी देखो मैं आपको ना थोड़ी मेरे पास बहुत ज्यादा बातें आज अच्छी वाली, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 2-4 मिनट में थोड़ा और बताती हूँ। बताइए ना।
मैंने ना अपनी डायरी पे लिख के रखा है कि आई एम मैनिफेस्टिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है, मतलब 1 लाख इमीडिएटली एंड 10 लाख इन माई अकाउंट। अभी कल क्या हुआ मेरे पास, परसों समहाउ भगवान जी की जो भी मर्जी होगी, परसों कुछ ऐसा नहीं आया, मैंने नोटिस नहीं किया मे बी। तो मैं कल शाम को ऐसे ही बैठ के अपनी डायरी खोली, मैंने कहा भगवान जी ये क्या किया, 2 दिन से कुछ आया नहीं है, आप देख लो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। एंड अब मानोगे शाम को आउट ऑफ नोवेयर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा देखो तो हाउ इट वर्क्स। कल मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, गहनों में मैं इतना डूबा हुआ था कि मैं कॉल्स भी नहीं ले रहा था, और ऐसा था कि मैं सोचा चलो पहले भगवान का कर लेते हैं उसके बाद। तो कल ऐसे ही बस मैंने डायरी खोली कि अब 2 दिन से नहीं लिख रहा हूँ ना, तो लिखने बैठा। तो फर्स्ट डे का भी ऐसे हो गया, कल का भी अच्छा हो गया, मतलब परसों उसका। अब कल तो मैंने जानबूझ के किसी को QR भेजा ही नहीं, 1-2 भेजे थे कंसिस्टेंसी के लिए। और मेरे जैसे कुछ लोग बिना QR के ही आपको बात कर लेते, परेशान कर देते। नहीं, परेशान तो मैं होता ही नहीं, मेरे कान हमेशा खड़े रहते हैं ऐसी अच्छी खबरें सुनने के लिए। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे समय में मेरे फ़ोन में भी स्पेस रहे, और मेरे पास मूड भी ऐसा रहे कि मैं सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकूँ, है ना। तो इसीलिए मैं भी वैसे टाइम पे ही चुन के कॉल करता हूँ। और एक हैं मेरे क्लाइंट जिनसे मेरे को बात करनी है, उन्होंने भी पेमेंट कर रखा है, उनको मैंने 2 बार कॉल भी किया था, वो लकी गर्ल सिंड्रोम वाली वीडियो ना, तो फिर उनसे भी मेरे को बाद में बात करना है। तो मैंने सोचा रथ यात्रा के बाद ही मैं बात करूँगा, क्योंकि अच्छी कहानियाँ सुनने में अच्छा मज़ा आता है। सही बात है। मेरे को भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि चलो और अब वो दूसरी चीज़ें मैं प्लान करने लगता हूँ ना। जैसे आप लोग का दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे मेरे वो भी बढ़ते जा रहे हैं कि चलो अभी ये भी आ जाएगा, अभी तो ये गार्डन के लिए भी हो जाएगा, अभी उसके लिए भी हो जाएगा, हब के लिए भी हो जाएगा। क्यों, देखिए आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भगवान से नहीं मांगा कि भगवान जी मेरे सारे रिच क्लाइंट्स हो, ठीक है। मैंने बस भगवान से मांगा कि आप जो करवाना चाह रहे हैं आप करवाइए, मुझ पे आप पे पूरा भरोसा है। बाद में भगवान ने ऐसे किया कि आप लोग कहाँ से आए मुझे पता नहीं, और हमें एक ऐसा वो हो गया है ना, एक दूसरे के ग्रोथ के प्रति एक भावना, उस वजह से मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग आगे बढ़ते ही रहोगे। और जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, अभी हम जाके एक इतना बड़ा वो बन जाएंगे ग्रुप, जिसमें हम एक दूसरे का भला चाह रहे हैं, एक दूसरे की खुशी कर रहे हैं, और ऐसे देखते इतना धन कमा रहे हैं ना, तो हम सब मिलके तो बिलियंस में कमाएंगे ही। और वैसे पता है भैया, अभी जैसे कभी मैं ये सोचती थी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करती, कि जैसे ये वाली बातें हम किससे करें, नहीं समझते ना जनरली लोग ऐसी वाली बातें, बट थोड़ा मेरे घर वालों ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे चेन वाली बातें बताया, आ रहा है बोलो उसके बदले। तो अभी मैंने, मेरी मम्मी शी वाज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, तो मैंने उनको बोला जो आपने मुझे समझाया कि उनको बोलो, और बोलोगे तो और जाएगा। तो अभी एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से कुछ निकल गया, तो उन्होंने कहा ना करेक्ट योर वर्ड्स, तुम ही तो बोलती हो ना कि ऐसा बोलोगी तो आएगा। एंड आई वाज लाइक भगवान जी देखो तो कितना अच्छा करा रहे हो आप। मेरे यहाँ जो दीदी इस समय काम कर रही हैं, जनरली ये लोग इतने क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते हैं, या फिर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, राइट। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। होने को तो कोई, आप वही तो मैं बोलता हूँ कि कभी भी हमको ऐसे लगता है, बट यू सी गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके जो घर पे दीदी काम कर रही है ना, भगवान उनसे उतने वो मंदिर के पुजारी से ज़्यादा करीब रह सकते हैं। यू डू नॉट नो कौन किस रूप में है, यू डू नॉट नो। अब बोलते हुए मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बट आई हैव एक्सपीरियंस डिविनिटी इन एवरी काइंड ऑफ अ पर्सन। आई हैव एक्सपीरियंस डिविनिटी इन people, in animals, in plants, everywhere. I cannot explain to you in words. मैं किसी को देखकर जज ही नहीं करता, कौन क्या है, कौन उनका ओरिएंटेशन क्या है, उनके क्या है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जब भगवान किसी को चाहते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इतना तिलक विलक लगा के धोती वोती पहन के क्या कर रहे हो, उनको बस भाव देखना होता है। वो आप बिल्कुल
कचरे के कूड़े में भी बैठ के उनके बारे में याद करेंगे ना, वो वहां पर आके बैठ जाएंगे आपके बाजू। मैंने ऐसे अब ये जो बातें ना भैया, इन्होंने ही हमें इस लेवल तक पहुंचाया है। मैं सच बता रही हूँ, इतना पॉजिटिव बोलते हो ना आप, सुन के ऐसा लगता है अंदर। चीजें मैंने देखी हैं, और सच बताऊं तो मेरे साथ भी घटी है। हम नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लोगों का ऐसा अलग ही कॉन्सेप्ट होता है कि कहाँ से ये तुमको यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। मैंने देखा है ना भगवान ने मेरे को कैसे कैसे सेवा दिए हैं। मैंने देखा है ना कि मेरे पिताजी जो पूरा वो सब नहीं कर पाते थे जो दूसरे भक्त लोग करते हैं, बट जितना उन्होंने अपने काम के प्रति डेडिकेशन, लोगों के प्रति उनका सेवा रहा है, दैट इज वो ऐसे सिंपली नहीं मिलता। सब कुछ भगवान की ही कृपा होती है। तो वो कृपा। अच्छा देखो, आपको और अच्छी बात बताऊं, मेरे यहाँ जो करंट ऑफिस है ना भैया, एट वंस, ज्यादा नहीं जाऊंगी डेप्थ में, बट मैं ऐसे स्टेज पे आ गई थी, मुझे कुछ नहीं करना, बस छोड़ना है, ठीक है, सर्टेन रीजंस बट देयर। अभी कल सेम मैनेजर सेम टीम, वी वर प्लानिंग फॉर आउट स्टेशन ट्रिप या फिर सब नियर बाई ट्रिप, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए, ठीक है। तो कल आई वॉज ऑन लीव बिकॉज ऑफ माई दैट न्यू इंटरव्यू। मेरी टीम कॉल्ड मी कि विल यू बी कमिंग, आई सेड नो दिस वीकेंड आई एम नॉट अवेलेबल, टुडे माई सिस्टर इन लॉ इज कमिंग भैया। तो उसकी भी स्टोरी आपको सुनाऊंगी अभी। आप मतलब मेरी बातें सुन सुन के थक जाएंगे। नहीं, मेरे पास टाइम तो है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे मिरेकल्स जल्दी सुनाओ, क्योंकि मेरे फोन में सिर्फ 15 मिनट का स्पेस है और वो फोन धन से बंद हो जाएगा। मैं आपको फटाफट सुनाती हूँ फिर, तो जल्दी बोलती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम ड्रॉप ऑफ कर दो। फिर दे कॉल्ड मी अगेन कि मैनेजर इज सेइंग इफ यू विल नॉट गो वी विल नॉट गो। अरे वाह। And I was like, are you kidding me? And they were like, no, we are serious. And 2-3 persons told me the same thing. And I was like, my God, भगवान जी आप क्या करा रहे हो? So when I asked my husband, he said, oh my God, your manager started loving you. अब वो अफर्मेशन कर रही होंगे ना, everybody loves me, I love everybody वाला अफर्मेशन कर रही हैं। हाँ, that is why it's working. मैं अभी ऐसा लेती हूँ कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने ये सिखाया ना कि सारी दुनिया से मुझे प्यार मिल रहा है। और बताती हूँ, देखो मैं ना भैया हमेशा से ऐसा चाहती हूँ, मेरी पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी थिंकिंग है कि जैसे इस दुनिया में हमें भगवान जी ने जन्म दिया है, तो हम कुछ के लिए आए हैं, कुछ तो अच्छा करने के लिए आए हैं, और हम जितना हो सके दूसरों के काम आ सके। ऑफकोर्स अपना भी करते चले, लेकिन दूसरों का कुछ तो भला करें, ठीक है। बस ऐसा ही, मतलब मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे बोले कि कितनी पॉजिटिव है, इसका ऑरा कितना नाइस है, काइंड ऑफ फीलिंग वाज इनसाइड मी। अभी आप मानेंगे नहीं, हर रोज कोई ना कोई 1-2 पर्संस मुझे व्हाट्सएप इंस्टा पे बिना बात के मैसेज करके ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं। करेक्ट, होता है मेरे साथ भी ये चीज। और मतलब मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे, इतना अच्छा फील होता है भगवान जी, मतलब जो सोचा सब कुछ ऐसा लगता है ना भैया मैं ड्रीम लाइफ में जी रही हूँ। वाह वंडरफुल, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मैं भी जीता हूँ। मैं खुद कभी कभी ऐसे रुक के सोचता हूँ क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मतलब ये कुछ क्या समझ ही नहीं आता, मतलब इतना स्मूथ। और ये कब होता है पता है, जब मैं बाहर जाके आता हूँ ना, ऐसे दुनिया से तो मैं कट ऑफ ही रहता हूँ, बट जब मैं ऐसे बाहर जाके आता हूँ मुझे सडनली रियलाइज होता है कि बाप रे, माई लाइफ इज सो डिफरेंट। छोटे छोटे एग्जांपल्स पता है भैया, निकलती हूँ बहुत कड़ी धूप रहती है, भगवान जी थोड़ा सा मौसम अच्छा करो ना, मुझे जैसे धूप से माइग्रेन शुरू हो जाते हैं। कल मैं यही सोच रहा था कि नहीं मैं जाती हूँ और छाँव हो जाती है। हाँ, कल मैं यही सोच रहा था, पता है भगवान जी इतने आपके भक्त लोग कल रथ यात्रा में आने वाले हैं, इतनी गर्मी होगी, वो लोग तो आपको पूछेंगे नहीं कि भगवान छाँव कर दो, क्योंकि वो लोग तो आपसे वो पूछना ही नहीं चाहते हैं, वो तो आपके फेवरेट ऐसे बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पूछा ही नहीं, भगवान ही संभालेंगे। बट मैं तो पूछ रहा हूँ कि छाँव ही रखना कल जब तक रथ यात्रा चल रहा है, ताकि सबको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो ऐसे होता है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं। कल रात को मैं थोड़ा सा जैसे थोड़ा मनी को लेके थोड़ा सा सोच आ गया मेरे मन में, एंड उसी समय मैंने फोन ऑन किया और यूट्यूब पे आपकी लाइन से सारी वही वीडियोस आ रही जिसमें आप समझा रहे ऐसा सोचना है, ऐसा करना है। मैं कहा देखो ना, सारी चीजें अपने आप ही इन लाइन हो रही हैं। Exactly. और एक आपकी इस सोच ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव किया कि जो हो रहा है दिस इज विलिंग ऑफ गॉड। Exactly. भगवान जी चाह रहे हैं इसीलिए हो रहा है, श्री कृष्ण अर्पणम को करके बस करो। तो इससे तो अभी ऐसा हो गया ना जैसे लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई नहीं भगवान जी आपकी मर्जी सिखाने के लिए ही हो रहा है। करेक्ट, आपको सिखा के और आगे बढ़ाने और स्ट्रांग बनाने और फियरलेस बनाने ही होता है।
बस वही, इससे तो मतलब ऐसा स्मूथ हो गया। आपको याद होगा मैंने अपने पहले कॉल पे व्हेन आई हैड अ फर्स्ट कॉल विद यू, आई ऑलमोस्ट आस्क्ड यू अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय फैमिली, इन लॉस फैमिली। नहीं जाऊंगी अभी वापस उसमें, बट भैया अमेजिंग हो गया, टच वुड, नहीं नो टच वुड, दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग। इंडीड, भगवान की कृपा है। सोच बदल गई। अभी आज मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है, शी इज सो हैप्पी टू मीट मी, माय मदर इन लॉ इज सो एक्साइटेड, वो बैठ के मुझसे डिस्कस कर रही है। मतलब ये सब कुछ ना मेरे साथ पहली बार हो रहा है। वाह, इस एक कॉल में हमने मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच लिया, लव मैनिफेस्टेशन हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, और जॉब हो गया। वाह वाह, लोग भी मैनिफेस्ट हो गए, लोग भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मौसम मैनिफेस्ट हो गया। वाह, आप तो खूब तरक्की करते रहो, ऐसे ही खुशी खबरें सुनाते रहो। और ये भी एक वो है, पता है आपको, जितना आप अच्छी अच्छी खबरें सुनाती हैं उतना आपको और मौके मिलते जाते हैं अच्छी खबरें सुनाने के लिए। मैं तभी तो आपसे बात करना चाह रही थी कि आप और ब्लेसिंग्स दोगे, ये बातें देखो कुछ और लोगों के भी कितने काम आएंगी, वो भी पॉजिटिव सोचेंगे। जी, और आपके वो भी व्यूज भी तो बढ़ रहे हैं। आपने तो इंस्टा ये भी स्टार्ट कर लिया ऑनलाइन, आपके तो इतने सारे वो भी खुल रहे हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। वाह, इंस्टा भी डाला, यूट्यूब भी डाला। माय हस्बैंड सेड 2-3 डेज बैक इंस्टा बंद होने वाला है। मैं कहा कोई नहीं, मेरी बहुत अच्छी खासी इनकम देके ही बंद होगा। नहीं, आप वैसे मत सोचो। बात यह है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट कमिंग फ्रॉम, अगर देखिए वही फिर आपका लिमिटेड थॉट हो जाएगा कि मेरा सोर्स आ रहा है इंस्टा के थ्रू। आपका सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है भगवान के थ्रू। अब वो आपसे इंस्टा के थ्रू करवाएंगे, रेफरेंस के थ्रू करवाएंगे। आपके अगर 5 लाख आने हैं, कैसे भी आएंगे ही महीने के, जैसे भी आए। अब ऐसे होता है कि वर्ड ऑफ माउथ, पहले इंस्टा नहीं था, फिर भी कमाने वाले कमा ही रहे थे, क्यों, उनको पता था। ऐसे अब ये चीज है। मैंने भैया इंस्टा पे भी पहला वीडियो जो डाला ना, तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं डाला था कि मतलब आगे कैसा क्या, अभी तो दिस इज अ जर्नी और बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। बट जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो मैंने आपको बताया था, जैसा कि ऑलरेडी एक फ्रेंड के इसने टच किया था मुझे सिचुएशन ने, और लोगों ने इतना प्रेज किया वॉइस को, बोलने के स्टाइल को, सब कुछ को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ करते हैं। तो मैंने वही भगवान जी को बोला, मैंने कहा भगवान जी देखो ना, आपने ये भी मुझे डायरेक्ट ही किया ना इधर। और अच्छी न्यूज़ ही सुनाना। आप एक बार वो सारे ऐसे दुख वाले सुनाना मत शुरू कर देना, कोई भी ऐसे। नहीं, मैं अच्छा ही बोलती हूँ। हैप्पी वाले ही रखना वाइब। हाँ, पॉजिटिव वाला। जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। कुछ और सुनाने वाले हैं आप? थैंक यू, अपने ध्यान दीजिए। बहुत बातें भैया, अब अभी जिंदगी मतलब सुबह से शाम तक बस मिरेकल्स ही चल रही है। वंडरफुल। बस भगवान जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स को हम काउंट ही नहीं करते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे जो हो रहा है। करेक्ट। अभी तो आपको खूब आगे बढ़ते ही जाना है, जाएंगे ही। ग्रैटिट्यूड आ गया जीवन में। ये एक बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की आप पर कि वो आपको चीज़ें रियलाइज़ करवा रहे हैं। ऐसी आंखें मिलना, बहुत आंखें तो ये वाली जो हमको दुनिया दिखाती हैं वो तो है ही, जो भगवान ने दिए हैं, जिससे हम ये सारा सुंदर सा संसार देख रहे हैं। बट वो वाली आंखें जिससे आप भगवान की कृपा देख सको ना, वो भी भगवान की ही कृपा होती है। और वो आंखें आपको अब मिल गई, अभी आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत सुंदर बात है। चलिए, हरे कृष्णा, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। ब्लेसिंग्स दे दीजिए। अरे भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है, और मैं प्रार्थना करूँगा, डायरेक्ट वहीं से आ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा होता रहे, आप खूब सारा पैसा कमाते रहें, खूब खुशियाँ आपके जीवन में रहें, सब आपसे बहुत प्रेम करें, आपको खूब सारा प्रेम मिलता रहे, खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलती रही, सबके आप फेवरेट बन के रहे। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं सभी आपके लिए अप्रिशिएट करें। मे यू एन्जॉय द वर्क दैट यू डू, मे यू बी द फेवरेट वन, और आप द बेस्ट इन इंडिया बन जाओ, द रिचेस्ट, द बेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट कूलेस्ट इन इंडिया बन जाओ। जो आप चाहते हो वो करते जाओ, आपकी भक्ति बढ़ती रहे, आपका प्रेम बढ़ता रहे, आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं रहे जो आप हमेशा से चाहती हैं, और जो आगे भी चाहती रहेंगी, वो भी भगवान की ही कृपा होगी। बहुत थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। बाय भैया।